हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर भावेश भालाला, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे क्लिनिक का नाम है महावीर फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वसई वेस्ट में है, मुंबई में। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा फॉर डिस्कशन फॉर इंफॉर्मेशन इज़ अर्गोनॉमिक्स। व्हाट इज़ अर्गोनॉमिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल्स एफिशिएंसी इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब आप जो कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है उस एनवायरनमेंट में, उसकी स्टडी है। दैट इज़ कॉल्ड एज अर्गोनॉमिक्स। अभी ये टॉपिक मैंने अर्गोनॉमिक्स क्यों चूज़ किया है? हमको सबको मालूम है, जैसे पोस्ट कोविड जो लॉकडाउन आए हैं मार्च 2020 से, उसकी वजह से मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर्स में या आईटी सेक्टर्स में जो कॉरपोरेट सेक्टर्स वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें सो कॉल्ड इम्पोजिशन आया है टू वर्क फ्रॉम होम। अभी वर्क फ्रॉम होम में उन्हें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए उन्हें कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो बैठने की या फिर पोस्चरल हैबिट्स है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। फॉर एन एग्जांपल, मॉर्निंग 9 o'clock या फिर मॉर्निंग 9:30 या 10 o'clock, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी लॉग इन आवर्स, बट मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो वो लॉग इन होते हैं अराउंड 9 बजे। जो वर्किंग कंडीशंस प्री कोविड था तो 9 to 5 या 9 to 6 जॉब आवर्स था, तो उसमें लॉग इन लॉग आउट आप हो जाते थे और आप फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग होना या फिर ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता था। अभी घर के अंदर क्या हो रहा है, आप लॉग इन करते हो 9 बजे, कंपनी की तरफ से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स हो गए हैं, तो 9 बजे से रात के 9 भी बज जा रहे हैं। बीच में शायद अगर आपने कुछ एक आध घंटा या आधा घंटा अपने लंच के लिए स्पेयर किया हो। ये लॉट ऑफ सिटिंग जो रिक्वायरमेंट आई है, जो बैठना ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से मेरे खुद के क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ मैंने यंग पेशेंट्स मैंने देखे हैं, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम नेक पेन, किसी को नेक स्टिफनेस जो कंप्लेंट करते हैं, किसी को बैक पेन ज़्यादा हो गया है, रॉन्ग पोस्चरल हैबिट्स की वजह से जैसे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा के कंटिन्यूस 2-3 घंटे बैठते हैं, और उसकी वजह से उन्हें लेग एक पूरा जैसे पैर में एकदम टाइटनेस जैसा लगता है और उसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होता है। तो ये पोस्चरल हैबिट्स, जो अननेचुरल हैबिट्स जो मैं बोलूँगा, हमारे वर्किंग लाइफस्टाइल में आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसको कैसे हमें ऑल्टर करना है, उसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ये मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आपको डिटेल में बताते जाऊँगा। अभी जैसे आप कभी भी कोई भी पोजीशन में बैठते हो, आप स्टैंडिंग करो, स्लीपिंग करो, सिटिंग करो, आपके मसल्स उस पोजीशन को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 10-15 मिनट बैठे हो तो भी मसल्स उस पोजीशन को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी समझो 1.5-2 घंटा अगर आप कंटिन्यूस बैठे हो तो मसल्स उसी पोजीशन को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। मसल्स का नेचर है, हमारी ह्यूमन बॉडी का वैसे नेचर है उस चीज़ को अडेप्ट करना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक पोस्चरल हैबिट बन जाती है। वो पोस्चरल हैबिट्स में हमें धीरे धीरे बाद में डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, और यह बाजू या फिर आपके कान के इस तरफ आप इस तरह से लैपटॉप ऑपरेट कर दो, तो कंटिन्यूसली आप अगर करोगे 1-2 दिन तक, चलो ठीक है, शायद आपका मसल्स कुछ पेन या डिस्कम्फर्ट जनरेट ना करें, लेकिन उसको रेगुलरली करोगे तो यस, यू विल स्टार्ट गेटिंग डिस्कम्फर्ट। तो मसल्स क्या है, आपके साथ बात तो नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैडम या सर मुझे दर्द हो रहा है ज़रा, नो, द पेन इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वो पेन जो है वो एक परसेप्शन है, वो एक कम्युनिकेशन है कि आपके साथ वो बात कर रहे हैं कि नहीं भाई, कहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। तो उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको आप खींचिएगा मत। हाँ, ये हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से कि आप अननेसेसरली घर के बाहर मत निकलिए। तो काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि कोई एम्प्लॉई है, उसके घर पे कोई एजेड कोई पर्सन है जिनको डायबिटीज़ या एक्सेट्रा कोई इश्यूज़ है, तो आप उस वजह से आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जा पा रहे हो कि अगर मुझे मैंने कोई इन्फेक्शन कैरी कर लिया तो वो सेफ्टी को आप प्लीज़ ध्यान में रखते हुए आप अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट को आप मिलिएगा, सो दैट योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वो रीज़न की वजह से दैट पर्सन हैज़ बीन सफरिंग लिटिल मोर। बाद में ऐसा हो जाती है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये नौबत मत आने दीजिएगा आप।
थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप तुरंत आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर आपके नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को आप मिल लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से आपको गाइड कर देंगे। और मेरे वीडियो को भी आप एक इन्फॉर्मेशन की तरह उसको एज्यूम करिएगा, उसको कैसे जैसे नोटिफिकेशन जैसे वैसे आप उसको लीजिएगा मत, जस्ट इट इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसके ऊपर से मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा जो मैंने मेरे पेशेंट्स को बताए थे। हाँ, ग्रेजुअली उनका पेन काफ़ी कंट्रोल में भी आ गया, दे आर डूइंग गुड, बट आई एडवाइज देम कि आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज आप उसको कंटिन्यू करिएगा। एज आई से अगेन, आप नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप सलाह लीजिएगा, स्पेशलिस्ट गाइडेंस मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंडर गाइडेंस आप एक्सरसाइज करोगे, कोई मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स फॉलो करोगे, वो बहुत आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आप बैड पोस्चर को अडेप्ट कर रहे हो? जैसे मैंने बताया, इट यूजुअली स्टार्ट्स विथ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या कि आपको जैसे आप कोई भी एक पोजीशन पे बैठे हो 1 या 1.5 घंटा कंटिन्यूसली, सो आपको एक फीलिंग आती है, आप कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा आप लैपटॉप ऐसे ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको ऐसे करने का महसूस होगा, यू विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर थिंग्स, क्योंकि डिस्कम्फर्ट हुआ इसलिए। वो 3-4 दिन, 5 दिन या 1 महीने तक आपको साथ देगा आपका मसल्स, कि हाँ भाई, एक टाइम ऑफ ओवरलोडिंग होने लगेगा। आपने भले ही 1 किलो का वजन ना उठाए हो, आधा किलो का वजन ना उठाए हो, बट जो पोस्चरल मसल्स है, जो स्टेबलाइज करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो ओवर यूज होने लगते हैं। कंटिन्यूसली आपके बैक जो मसल्स है उसको ये पोस्चर मेंटेन करना पड़ रहा है, दे विल स्टार्ट स्पीकिंग कि नहीं भाई कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देन उसके अंदर क्या होता है, वो एक पेन डिस्कम्फर्ट उसका बढ़ने लगता है, वो इंटेंसिटी ऑफ पेन है बढ़ने लगती है। ओके, तो ये आप जनरली हॉट पैक करते हो या फिर कोई एनाल्जेसिक क्रीम लगाते हो और दिन चल रहे हैं। उसके बाद क्या होने लगता है, आपके जो डे टू डे टास्क हैं, अगर आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके डे टू डे जो लिविंग टास्क हैं, मतलब जैसे कुछ अपने नहाने के टाइम पे बैग पोंछने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज पेन, या फिर डिफिकल्टी होने लगती है, वो डिफिकल्टी इन मूवमेंट एट ऑल में कन्वर्ट होने लगता है। आप जो रेगुलर टास्क से बाद में उसमें भी आपको डिफिकल्टी आने लगती है, और उसमें क्या होता है, बाद में वो धीरे से एक डिफॉर्मिटी पकड़ लेता है कि नहीं भाई एक लचक आ गई मुझे, वो एक डिफॉर्मिटी प्योर देखने हमें मिलती है। तो वो इतना लंबा स्टेज पे आप पहुंचने की कोशिश मत करिए। हाँ, देर आर एम्प्लॉइज, देर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड देमसेल्व्स इनटू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इनटू एक्सरसाइजेज ऑल्सो। शुरुआत में तो कैसा हो गया था कि जैसे वो लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और साथ में हाउस होल्ड कोर्स में भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे ब्रूमिंग करना, घर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना। तो वो लोग रेगुलर उस लाइफस्टाइल में वो लोग अडेप्टेड नहीं थे। जस्ट ट्रैवल करना बाय ट्रेन या बाय बस या बाय व्हीकल, बाद में वापस घर पे आना, एंड देन सेटल डाउन विथ योर डिनर, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई थी, आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, आप ज़रूरी नहीं है आप पुश ओवर करते रहिए वो एक्टिविटी को, जस्ट टेक अ ब्रेक, आप स्पेशलिस्ट को मिलिए, आपके नज़दीकी फिजियो या ऑर्थोपेडिक सर्जन को। तो आप अपने गुड पोस्चर को आप मेंटेन कैसे कर सकते हो, हाउ टू मेंटेन अ गुड पोस्चर ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स, आपके घर के एनवायरनमेंट में। ओके, आप ऑफिस में जा रहे हो उसकी बात अलग है, मैं वर्क फ्रॉम होम वाले जो एम्प्लॉयज़ है या लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको गुड पोस्चर कैसे आपको मेंटेन करना है, तो पहले आपको है ना कंटिन्यूस स्टैटिक पोस्चर जो है उसको आपको अवॉइड करना है। इससे क्या होगा, आपकी फैटिग लेवल, मतलब थकने का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा, एंड दिस विल अननेसेसरली हेस्टन यू। सो आपको पोस्चर कैसे अच्छा रखना है, आपको करेक्ट पोस्चर कैसे रखना है, समझो 1-1.5 घंटा अगर आप बैठ रहे हो तो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेयर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका जो टेबल है, जो वर्किंग टेबल है, आपका लैपटॉप हो या आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो, उसको एक अच्छे से लेवल पे आपको एडजस्ट करना है। आपके जो फिंगर्स हैं, आप मान लो कि अगर आपका एक कीबोर्ड है तो आपके फिंगर्स कुछ इस तरह से रेस्ट करेंगे कीबोर्ड पे, यू विल बी ऑपरेटिंग दिस वे। आपके एल्बोज दोनों रेस्टेड है पूरी तरह से, आप हो सके तो टेबल के नज़दीक बैठे हो इस तरह से, एंड आपके फिंगर्स रेस्टेड है। सो दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी रेस्ट पोजिशन फॉर मी, मतलब मुझे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं हो रहा है। अगर आपके एल्बोज अनसपोर्टेड है तो आपके शोल्डर्स अननेसेसरीली स्ट्रेन होने लगेंगे, आपको ये पोस्चर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। दिस विल नॉट क्रिएट एनी डिस्कम्फर्ट। सो दिस इज यू आर ऑपरेटिंग योर कीबोर्ड, दिस इज फाइन। मान लो कि ये माउस है तो आप माउस भी इस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हो। सी टू इट कि आप रिस्ट में ना ज़्यादा एंगल मत प्रोड्यूस करवाइए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके रिस्ट काफ़ी रेस्टेड होने चाहिए, एंड यू कैन जस्ट ऑपरेट दिस वे। दिस इज योर माउस,
और सेकेंडली द कंप्यूटर स्क्रीन या फिर द लैपटॉप स्क्रीन, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 इंचेस अवे फ्रॉम यू। मैं इंचेस बोल रहा हूँ, 20 से 40 इंचेस अवे फ्रॉम यू होना चाहिए। ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल से मैंने ये चीज़ नोटिस किया था। उन्होंने बताया है उस रिसर्च आर्टिकल में कि यस, आपका कंप्यूटर स्क्रीन आपसे थोड़ा दूर होना चाहिए, तो कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन। सो यू नो यू आर इजीली एबल टू जस्ट आपके आइज़ के ऊपर भी स्ट्रेन नहीं होगा, आपको आइज़ में तकलीफ नहीं होगी, आपकी जो नज़रें हैं, व्यूज़ हैं, उसमें ब्लरी विजन भी आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो वन इज़ योर चेयर हाइट, वन इज़ योर बैक स्ट्रेट। अगर समझो आपके पास ऐसा अर्गोनॉमिक चेयर नहीं है तो आप क्या करोगे, एक जैसे यू नो स्ट्रेट चेयर होगा तो वो आप लेगो तो अच्छा होगा, और पीछे आप एक या दो पिलोज आप पीछे रख दीजिए, तो उससे आपका बैक स्ट्रेट रहेगा। सो दिस इज़ अ प्रॉपर वर्किंग पोस्चर। ये तो मेरे पीछे तो जो कि मैंने, इट्स एन अर्गोनॉमिक चेयर, इसके वजह से मैंने पिलो नहीं रख रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फुट रेस्ट। तो फुट आपके यहाँ पे रेस्टेड होने चाहिए, और एल्स ऑन द फ्लोर। जैसे मेरा तो टेबल थोड़ा ऊंचा है इसलिए मैंने इस तरह से हाइट एडजस्ट किया है, आप चेयर को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा एडजस्टेबल चेयर नहीं है तो आप एक या दो पिलोज रख सकते हो टू रेज द हाइट, पिलोज निकाल सकते हो टू डिक्रीज द हाइट। तो अगर आपका फैसिलिटी अवेलेबल है ऐसे चेयर की, तो आप यहाँ पे वुडन प्लाई या ऐसा कुछ फुट रेस्ट रख सकते हो यहाँ पे नीचे, तो उससे आपके फुट पूरी तरह से रेस्टेड रहेंगे। सो दिस इज ए स्मॉल टॉक अबाउट ergonomics, that is your posture, a good posture। उसके बाद हमें आगे ये posture को मेंटेन करने के बाद बीच में इसमें हमें क्या फॉलो करना चाहिए, उसके लिए हम आगे बात। तो अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, बीच में समझो 45 मिनट्स के बाद आप एक ब्रेक लीजिए अराउंड 3-5 मिनट्स के लिए, एंड डू सम स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स, सम स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ यू नो नेक मूवमेंट्स एंड बैक एक्सरसाइजेस या मूवमेंट्स, ऐसा आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। जैसे आपका जूम मीटिंग अगर कोई चल रहा है तो समटाइम्स अराउंड 30 मिनट से 1 आवर तक आपकी जूम मीटिंग चलते रहती है, तो अगर हो सके तो आप चलते रहिए, ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल करिए, आप चलते रहिए। प्रेजेंटेशन है तो बात अलग है, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप जस्ट मूव ऑन, यू नो यू कैन गो अराउंड, ब्लूटूथ स्पीकर अप्लाई करिए, तो यू जस्ट कीप ऑन मूविंग योरसेल्फ। मेरा बोलने का एक शॉर्ट समरी वो है। इसके बाद अभी मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO.in/फिजिकल एक्टिविटी। वो लोग मैंने रेफरेंस बोल रहा हूँ, आप उसमें से कुछ फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत के बारे में आप उधर से जान सकते हो, वो WHO का क्या कहना है उसके ऊपर। कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हिपोक्रेटिस थे, he was a renowned physician as well as an athlete also। तो उन्होंने भी 2000 साल पहले कहा था कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर रहेगी, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ। ये 2000 साल पहले हिपोक्रेटिस ने कहा था। वो चीज़ तो छोड़िए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे जो इंडियन जो शास्त्रों के मुताबिक है, जैसे योग आसन है, योग मुद्रा है, योग क्रिया है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उन सब चीज़ों के लिटरेचर, जो शास्त्र वाले लिटरेचर जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ भी आजकल के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में हमारे पास जो लिटरेचर है, उसमें भी वो कहा जाता है कि आप न्यूट्रिशन पे, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो क्या बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्स है आयुर्वेदिक, उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे, साथ में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या योग आसन अगर आप करोगे, आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स है उसके अंदर। फिजिकल एक्टिविटी विच हैज़ बीन टोल्ड बाय WHO, तो उनके अंदर वो लोग क्या कहते हैं, आई जस्ट समराइज इट एंड शॉर्ट में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल एक्टिविटी को आप कंफ्यूज मत करिए एक्सरसाइज के साथ। ओके, एक्सरसाइज वो फिजिकल एक्टिविटी का सब कैटेगरी है। फिर एक्सरसाइज उसमें क्या रहता है कि आप एक रिपीटेटिव मूवमेंट रहती है, और फिजिकल एक्टिविटी में हम रिपीटेटिव मूवमेंट, जैसे हाँ ब्रूमिंग करना है, या हम घर के बाद स्टेयरकेस हम लोग चढ़ते उतरते हैं, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। हम लोग अगर हाउस होल्ड कोर्स कुछ भी करते हैं, वो भी फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता है। तो कंटिन्यूसली आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप बीच में ब्रेक लीजिए, यू एंगेज योर सेल्फ इन सम फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज के बारे में मैं बाद में बोलूँगा। हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड,
ये WHO के वेबसाइट से मैंने देखा है, तो उसके अंदर वो लोग ने कैटेगरी किया है 18 से 64 ईयर्स के, एक कैटेगरी उन्होंने, एक जनरलाइज्ड पॉइंट्स उन्होंने दिया है कि इट शुड बी एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक, वो पूरे हफ्ते का होना चाहिए, और एल्स 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक होना चाहिए। ओके जैसे फास्ट चलना, जैसे स्टेयरकेस एक्टिविटी, वो आप वेबसाइट को फॉलो करेंगे, शायद आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। फॉर एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स एडल्ट शुड इंक्रीज देयर मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी टू 300 मिनट्स पर वीक। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है फिजिकल एक्टिविटी में 150 मिनट्स में, आप उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो बाय 300 मिनट्स। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसके बेनिफिट्स क्या हो गए आपको फिजिकल एक्टिविटी में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है उसको वो इम्प्रूव करेगा, आपके बोन के जो फंक्शनल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करेगा, आपके अननेसेसरी जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आने के चांस होते हैं जैसे हाइपरटेंशन है, कोरोनरी हार्ट के इश्यूज़ है, आपके स्ट्रोक या डायबिटीज़ के इश्यूज है, उसको कंट्रोल में रखेगा या नहीं आने देगा। डिप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन आपको नहीं आने देगा। बिकॉज मैंने बैंक एम्प्लॉयज़ को बीच में मैंने उनको ट्रीट किया था, दे हैड दिस मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। जैसे बीच में अभी तो लोन के काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, बैंक में काफ़ी प्रेशर है एम्प्लॉयज़ को कि आपको लोन, आपको कुछ वो लोग को टारगेट दिए जा रहे हैं, यू हैव टू मीट द नीड्स, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है उनके ऊपर। तो फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको इतना नहीं आएगा, डिप्रेशन के इश्यूज आपको नहीं आएंगे। सो दिस वाज अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, उसके बेनिफिट्स एंड उसके गाइडेंसेस। तो जैसे मैंने कहा था हिपोक्रेटिस और हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा कहा जाता है जैसे फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कट ऑफ फूड रखिए, नॉट काइंड ऑफ दैट थिंग। मेरा कहना ऐसा है कि जैसा स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो उसका जो स्टेपल फूड है वो आप खाइए, जो एनवायरनमेंट को सूट होता है। अभी फॉर एन एग्जांपल जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वो इंडियन फूड नहीं है, वो इटालियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के फूड है, तो उसको आप यहाँ पे मिक्सअप मत करिए, राइट। जनरल होममेड फूड आइटम, उसमें आप पिज़्ज़ा मैंने घर पे बनाया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। पिज़्ज़ा अगेन आई से वो हमारा स्टेपल फूड नहीं है, इंडियन एटमॉस्फेयर का वो स्टेपल फूड नहीं है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग पिज़्ज़ा और लाइक दैट, ओके, आई एम एंडोर्सिंग प्रॉपर होममेड कुक्ड आइटम। साउथ इंडियन अगर हो तो आप जो आपका वहाँ का स्टेपल फूड है आप वहाँ का खाइए। कोंकणी जो है, जो कोंकण अरेबियन सी को जो लग के जो कोस्टल एरियाज हैं, आप वहाँ के अगर रहवासी हो तो आप उस हिसाब से आपके फूड हैबिट्स, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, वहाँ का जो फूड हैबिट्स है उस हिसाब से, बिकॉज वहाँ का क्रॉप वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर से बनाया जाता है, तो आप वैसे फूड हैबिट्स को एडजस्ट करिए, आप खाइए, आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आएंगे नहीं। हेल्थ इश्यूज़ में जनरली गैस्ट्रिक ट्रबल आता है, एसिडिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ में उसका टाइम टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने डिनर तो समझो स्टेपल फूड तो खाया, बट ऐसा नहीं है कि आपने लॉग आउट, कंपनी का लॉग आउट आपने 9 o'clock को किया, फिर आप थोड़ा फ्रेश हो रहे हो, थोड़ा हाथ मुंह धो रहे हो, देन आफ्टर दैट 9:45 बजे या रात के 10 बजे आप खाना, नो डेफिनेटली नॉट। जब भी मेरी उम्र समझो 35 है, तो हम जब भी छोटे थे, किड्स थे, या फिर हम लोग टीनेजर जितने थे, हमारा टाइम टेबल डिनर का था उस टाइम पे अराउंड 7 PM के आसपास या 6:37 PM के आसपास, टू बी फ्रैंक अराउंड ड्यूरिंग सनसेट। तो वो आप टाइम टेबल को अडेप्ट करिए, ओके। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको 9 PM को लॉग आउट होना है कभी कभी, तो आप जस्ट सॉर्ट इट आउट, वो आपका लुकआउट है, आप अपने सीनियर्स के साथ आप डेलिब्रेट करिए एंड जस्ट फिगर इट आउट, होगा, ओके। व्हेन देयर आर इम्पोजिशंस देयर आर चेंजेस, तो यू जस्ट चेक इट आउट, आप कैसे उसको एडजस्ट कर रहे हो। अभी मैं कुछ बोलूँगा अबाउट स्लीप, सोना, स्लीप। इररेगुलेटेड अगर स्लीप है, अगर आपने लेट डिनर किया है, उसके बाद आप तुरंत बेड पे जाते हो, मान लो आधे घंटे 1 घंटे के बाद 11 बजे के आसपास, क्योंकि आपको सवेरे जल्दी उठना है और आपको लॉग इन करना है, सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्लीप सोना, ये स्लीप को रेगुलेट वो कैसे हो रहा है? फ्रॉम आवर ब्रेन इज़ रेगुलेटिंग आवर स्लीप। हाइपोथैलेमस करके एक जगह है हमारे ब्रेन के अंदर विच रेगुलेट्स स्लीप। स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकवरी।
साउंड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। अगर उसके उसके बेनिफिट्स क्या है, स्लीप के बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको वो निकालने को हेल्प करता है। हमारे मेंटल स्ट्रेस को है उसको भी वो कंट्रोल में करता है। हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वो इम्प्रोवाइज करता है। मतलब स्लीप पूरी तरह से साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली दूसरे दिन जब भी आप साउंड स्लीप के साथ उठोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं रहेगा। अगर डिस्टर्ब्ड स्लीप रहेगी तो आप डिस्टर्ब्ड काम करोगे। साउंड स्लीप रहेगी, आप सवेरे फ्रेश उठोगे और साथ में आप अच्छी तरह से काम पे आप आपकी जो अप्रोच है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपके मेंटल अप्रोच में, आपके फिजिकल अप्रोच में। यस, फिजिकल स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको डिप्रेशन क्रिएट करेगा, उसके सेकेंडरी इश्यूज में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होंगे। तो अगर आपके मेंटल स्ट्रेस और आपके मेंटल एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फियर जो कुछ भी है, बिकॉज आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस की लोगों में इतना सारा मेंटल स्ट्रेस हो गया, इतना फियर आ चुका है, दे आर डेफिनेटली नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। तो आप एटलीस्ट ये आप फॉलो कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन है आप उसको फॉलो कर सकते हो जस्ट टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस। आप प्राणायाम भी फॉलो कर सकते हो। प्राणायाम में जैसे एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होता है, उसको आप करोगे तो डेफिनेटली आपके कुछ मेंटल स्ट्रेस में आपको कंट्रोल आएगा। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ ए बैलेंस ऑफ ब्रीदिंग, जैसे वन नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल में एक बैलेंस एक क्रिया है वो आप अगर करोगे आपके मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो मेरा टॉक है उसको मैं लिमिट रखता हूँ। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन था वर्क फ्रॉम होम लोगों के लिए। अगर आपको इन डिटेल कुछ आपको अगर अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको इन डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक्स आपको प्रोवाइड भी साथ में करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उस पर आप जाके आप फॉलो कर सकते हो। WHO इंटरनेशनल का है एक लिंक और एक रिसर्च आर्टिकल का है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा फॉर वर्क फ्रॉम होम पीपल, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो एक्सरसाइज का, कि आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए और आप उनकी गाइडेंस लीजिए। अगर उनको कोई सप्लीमेंट्स के लिए कुछ लगता है कि आप सप्लीमेंट स्टार्ट करो, वो आपको कोई भी डॉक्टर के पास आपको रिफ़र करेंगे उनके आजू बाजू के। एक्सरसाइज का वीडियो ये वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो एक नया वीडियो बनाऊँगा। गिव मी सम फ्यू डेज, अराउंड 4-5 डेज, और मैं नया एक्सरसाइज का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मेरा वेबसाइट है www.mahavirphysio.com और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर भावेश भालाला, BHALALA। मैं नीचे स्पेसिफाई करूँगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जितना हो सके उतना अवेयरनेस हम साथ में मिलकर करें और हमारे इंडिया को हम लोग फिट बनाएं। थैंक यू।